हेलो दोस्तों, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग। तो आज हम स्पेशल बिहार स्पेशल में जो क्वेश्चन 20 क्वेश्चन को लेकर चलते हैं और मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन उसके डिटेल सॉल्यूशन और ज़्यादा समय को ना बर्बाद करते हुए फटाफट रिवीजन करते हैं एग्ज़ाम के मद्देनज़र रखें, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। ठीक है, तो चलते हैं। पहला क्वेश्चन है बिहार स्पेशल में, मौर्य साम्राज्य की जानकारी किन ग्रंथों से प्राप्त होता है? तो पहला है मुद्रा राक्षस, विष्णु पुराण, इंडिका, रेहला। तो सबसे पहले किससे पढ़ता है? तो मुद्रा राक्षस में भी, विष्णु पुराण में भी और इंडिका में। क्या है? मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त द्वारा लिखा गया है। और उसके बाद ये क्या है? नाट्य के माध्यम से चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में है। विष्णु पुराण में सूर जाति चंद्रगुप्त मौर्य को कहा गया। इंडिका मेगास्थनीज पाटलिपुत्र के प्रशासन के बारे में पता गया है। रेहला जो है मध्यकालीन 1333 में MBT इबन बतूता उमर को यादी था, रेहला नामक रचना की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया राजदूत मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को किस नाम से संबोधित किया था? मेगास्थित यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को किस नाम से संबोधित? तो पॉलीब्रेथा का पाटिल या पुष्पमपुर, ठीक है, कुसुमपुर, पुरुषपुर इत्यादि। अजीमाबाद किसने कहा था? औरंगजेब के पोता अजीम ने। औरंगजेब के पोता था अजीम ने। इसने क्या कहा था? पॉलीब्रेथा। यूनानी शासक सेलिब्रेटेड निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज था। चंद्रगुप्त मौर्य पाटलिपुत्र के प्रशासन इंडिका पुस्तक में रचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित कौन सा कथन गलत है? तो बौद्ध धर्म जैन धर्म के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य शूद्र माना गया है। नहीं, बौद्ध एवं जैन धर्म के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय माना गया है। चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य की सहायता से नंद वंशीय शासक घनानंद को पराजित किया। सही बात है। चंद्रगुप्त मौर्य के भव्य महल पाटलिपुत्र में जिसे राजप्रसाद कहा गया। कुछ विद्वानों ने मुद्रा राक्षस, विष्णु पुराण आदि के आधार पर इसे शूद्र माना। मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त द्वारा रचित। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है, मौर्य शासक अशोक के धार्मिक जीवन संबंधी बातें से जो असत्य है उसकी पहचान करें। अशोक की शुरुआत में ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था, परंतु बाद में बौद्ध धर्म अनुयायी बन गया। उसके बाद राजतरंगिणी के अनुसार अशोक शैव धर्म का अनुयायी था। सिंगली अनुश्रुतियों के अनुसार अशोक ने निग्रोध के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपना लिया। बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद अशोक ने आखेर तथा बिहार यात्राएं प्रारंभ की। नहीं, धम्म यात्रा की। आखेर तथा बिहार यात्रा ने धम्म यात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मौर्य शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की? तो अशोक ने। अशोक का राज्याभिषेक 269 BC में होता, 8वें वर्ष। 261 BC कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया। 261 BC वर्तमान उड़ीसा। कलिंग कहाँ है? उड़ीसा। किस युद्ध में हुए भारी तबाही तथा जानमाल की हानि को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और उसने युद्ध नीति त्याग कर धम्म नीति की घोषणा की? तो कलिंग युद्ध। कलिंग मतलब उड़ीसा। 261 BC अशोक का कलिंग विजय। युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ। निग्रोध ने कोई धर्म उपयुक्त की शिक्षा ली। कलिंग। अशोक का धम्म था नैतिक आचार संहिता। मौर्य साम्राज्य का केंद्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो पाटलिपुत्र में। चंद्रगुप्त मौर्य का महल राजप्रसाद, लकड़ी का बना महल को राजप्रसाद महल कहते हैं। 80 स्तंभ, पाटलिपुत्र, पटना। अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत सर्वप्रथम किस जगह की यात्रा की थी? तो बोध गया की। बौद्ध धर्म अपनाने के बाद धम्म यात्रा की थी 10वें वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत बोध गया की यात्रा अपने राज्याभिषेक की किस वर्ष की थी? तो 10वें वर्ष यानी 269 BC अशोक का राज्याभिषेक हुआ था। 261 BC में राज्याभिषेक के 8वें वर्ष कलिंग की विजय। 259 BC बोध गया का ब्राह्मण राज्याभिषेक के 10वें वर्ष धम्म यात्रा की पहली यात्रा। अशोक के स्तंभ लेख बिहार के किस जिले में प्राप्त हुई है? तो पत्थर अभिलेख चंपारण, रामपुरवा, लोरिया अरेराज, लोरिया नंदगंज, चंपारण में। बिहार से प्राप्त होने वाले अशोक के स्तंभ लेख नहीं है, तो यह रुक्मिणीदेयी अभिलेख। लोरिया अरेराज, लोरिया नंदनगंज, रामपुरवा ये चंपारण, ये है उत्तर प्रदेश। ठीक है, 13वें शिलालेख अशोक के कलिंग युद्ध। पहला पशुबलि की निंदा, पड़ोसी राज्यों से मैत्रीपूर्ण व्यवहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में 5 प्रांत का उल्लेख मिलता है। प्रासी या प्रांची प्रांत पूर्वी प्रदेश की राजधानी क्या थी? तो पाटलिपुत्र। अशोक या मौर्य प्रशासन पाटलिपुत्र। मगध का प्रारंभिक राजधानी राजगिरी या हर्यक वंश।
नेक्स्ट क्वेश्चन, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था लकड़ी का। वर्तमान पटना के कुम्हरार में अवशेष महल का नाम राजप्रसाद, महल का फर्श और छत लकड़ी का बना था, जबकि स्तंभ बलुआ पत्थर के लगभग 80 स्तंभ पर महल बनी हुई थी। चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद स्थित है कुम्हरार, पटना में। भव्य महल के प्रशासक फाहियान चीनी यात्री, मानव निर्मित नहीं बल्कि देव निर्मित। किस विद्वान ने चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में कहा कि इसकी शान शौकत का मुकाबला न तो सूसा और न ही एक बेतना कर सकते हैं। सूसा मतलब शहर। फाहियान, मानव निर्मित नहीं बल्कि देव निर्मित महल, फाहियान ने कहा था। मेगास्थनीज ने यूनान का राजा था इंडिका में पाटलिपुत्र की प्रशासन की चर्चा की। ये क्वेश्चन जो है शौकत मुकुलना उसको एरियन। चलते हैं यूनान, सिकंदर 326 बीसी, मगध नंद वंश का घनानंद, उसके बाद मगध मौर्य वंश, चंद्रगुप्त मौर्य, उसके उत्तराधिकारी यूनान, सिकंदर उत्तराधिकारी सेल्यूकस निकेटर, हाथी 500, हेलन मेगानसी राजदूत। ठीक है, तो यहीं पे ख़त्म करते हैं। 5-5 मिनट का रहेगा, 1 मिनट ज़्यादा हो गया, कोई नहीं।